ठीक हो गया। नसरुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि काजी साहब तो हमें नाउमीद नजर आ रहे हैं, मायूस भी नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मुज़ाकरात जो हैं ये फ्रूटफुल साबित होंगे या नहीं? देखिए, काजी साहब दो चीजों की निशानदेही कर रहे हैं। एक, काजी साहब बात कर रहे हैं आज के हालात की, दूसरा मुल्क का वो रोना जो हम 75-76 सालों से रो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई निज़ाम बेहतर नहीं हो सका, अफराद हमारे पास कोई क़यादत उस तरह से मौजूद नहीं रही जो मुल्क को बड़ी बेहतरी की तरफ लेके जा सकती थी। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और कोसना शुरू कर दें कि जी बस ये तो ठीक हो नहीं सकता। जो डे बाय डे मैटर्स हैं आपके, अगर मुज़ाकरात होते हैं, अगर हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, अगर सियासी बेचैनी खत्म होती है, तो काफी हद तक कोई पेशरफ्त हो सकती है। ठीक है, कौमें ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। सही है। ये नहीं होता कि अगर एक क्राइसिस में कौम फंस जाए उसके बाद सोचे कि हम चूंकि 75-76 साल से हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है, हम उसी पे रुके रहें। अब रास्ते दो हैं। पहला रास्ता तो ये है कि ये इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेचैनी है, अफरा तफरी है, ये अफरा तफरी खत्म हो और अफरा तफरी के नतीजे में जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो सियासी माहौल बेहतर हो, उससे हालात बेहतर हो सकते हैं। जो बाजार नजर बाकी नहीं आता, दोनों जमातें इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कोई खास संजीदा नहीं है मुज़ाकरात करने के हवाले से। मेरे ख्याल में हुकूमत भी चाहती है, ठीक है, उन्होंने कमेटी बना दी, हम भी कमेटी बना देते हैं, सही है, क्योंकि मुतालबात जो है वो पीटीआई के वो पूरा करना है हुकूमत के बस में नहीं है। ठीक हो गया सर। मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। एक चपड़ासी जो 2 वक्त की रोटी के लिए वारदात करता है, उसकी वारदात का हम कह के तो अगर हम उसके ऊपर बैठे हुए जो ज़राए पैदावार पे काबिज हैं, जो बैंकों के मालिक हैं, जो जमीनों के मालिक हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो सियासत के मालिक हैं, हमें उनकी वारदात का जवाब चपड़ासी की बददियानती से नहीं देना चाहिए। ठीक है, चपड़ासी इसलिए बददियानत है कि ऊपर बैठे हुआ बददियानत है। सही है। उसने यहाँ पे वो कंडीशंस पैदा कर दी हैं कि बददियानती के बगैर आपको रोटी नहीं मिलती। वो ऊपर जो वारदातिया बैठा हुआ है उसका जवाब मैं चपड़ासी से नहीं ले सकता, क्योंकि चपड़ासी को मैंने वो जिंदगी दी है कि भाई तुम चोरी नहीं करोगे तो रोटी नहीं खाओगे। ठीक है। और जरा उत्ते बैठे है चोर, जवाब के लिए हम तारीख में हर दलील ले आएंगे। मैं बड़ी लंबी बात की आपने, मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दे, एक 30 सेकंड दे दे। जी जी प्लीज। ये लोग जो हमारी डेस्टिनीज के मालिक हैं, ये इस मुल्क में सड़कें तोड़ के दोबारा बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ठेके में से पैसे खाने होते हैं। मेरे घर के बाहर सड़क टूटी, मुझे शायद यहाँ होटल में जाना पड़ जाए, वो कहते हैं तुम्हारी तो मशीन भी पुट कर ले जाएंगे, जो मैंने अपने पैसों से लगवाई। मैं जाती बात नहीं करना चाहता। सवाल ये है कि मैंने सेहत का अपना ख्याल खुद रखना है, मैंने घर का ख्याल खुद रखना है। ये वारदाती है फराडिये जो ऊपर आके बैठते हैं वोट के नाम पर, जमहूरियत है और एक हमारे पास आइन भी है। मैं क्या करूं आइन का? आइन से अंडा तल के देगा मुझे कोई? जब मेरे राइट्स नहीं देते आप, और हम ये कहते हैं चूंकि यहाँ का चपड़ासी बददियानत है लिहाजा पीएम साहब आप सारा मुल्क लूट के खा जाए। सही है। नो, इस वारदात को हमें कम से कम इतना तो पर हमारा कर्ज है इसका कि हम ये बताएं ओए फराडी है जे, और इन्होंने प्रमोट करने वाले और इन्होंने तहफुज़ करने वाले भी फराडी है। बस इतनी बात है, वरना क्या है, हमारा क्या है भाई, इतनी सी बात है। सॉरी। सही हो गया। काजी साहब, वैसे तो हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन सर का ये नसरुल्लाह साहब आपसे सवाल है कि काजी साहब ने तो एक अपना गिला बता दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो वो ठीक ही फरमा रहे हैं कि ये तो ऊपर से करप्शन आ रही है, फिर चाहे पनामा लीक्स हो, हुदैबिया पेपर का इशू हो, कुछ भी हो। मैं बसद एहतराम काजी साहब की खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, जो आज इंडस्ट्रिस्ट हैं, आज से 25-30 साल पहले वो मजदूर हुआ करते थे। वो मजदूर थे, उनको ये कहा होता होगा। मेरी गुजारिश सुन लें, जो आज चपरासी है उसका बेटा डीसी बनता है, वो भी करप्ट होता है। इसलिए कि करप्शन आपकी सोच में शामिल होती है, उसका किसी दौलत से या किसी छोटे ओहदे से या बड़े ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आपने करप्शन और बददियानती और जुल्म के निजाम को खत्म करना है तो आपको निचली सतह से लेके ऊपर तक ये कहना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, जब वोट लेने वाले लोग आते हैं या जो हमारे वोट इलेक्शन करवाने वाले होते हैं, वो किसी सोसाइटी से बाहर से आते हैं, इसी पाकिस्तान से आते हैं ना। आपके मेरे अजीजों कारब दोस्त भाई, किसी का कजन, किसी का चाचा, किसी का मामा, ये कहाँ से आए हुए लोग हैं? अफ्रीका से आए हैं या हिंदुस्तान से उठ के आ गए? पाकिस्तान के लोग ही है ना। करप्शन जब मैयार बन जाए छोटे अफसर से लेके बड़े अफसर तक, हुक्मरानों तक, फिर ये सोच ऐसी डेवलप हो जाती है। और जिनके बारे में आज हम कहते हैं जी बड़े बड़े सियासतदान बन गए। भी तो करना है ना, इसको मैं गुजारिश करना चाहता कि जो काजी साहब अभी बात कर रहे थे,
बड़े बड़े सियासतदान हैं, कई सब भी बड़े बखूबी वाकिफ हैं। आज से 20 साल पहले साइकिल भी हुआ करते थे, तब भी करप्ट थे, आज भी करप्ट है। अगर तब उनकी करप्शन हो ना करते तो आज बड़े करप्ट ना बनते। ये जो हम इख्तियारात का रुपया घूमता है ना, इसमें एक ही बुनियाद होती है, जिन कौमों ने तरक्की की उसने करप्शन को टारगेट किया, उसने कौमों की ट्रेनिंग की, तरबियत की, स्कूलों से, घरों से, फिर एक अच्छी नस्ल तैयार होती है। ये जो हम कह देते हैं जी हुक्मरान ऊपर से ठीक हो जाए, नीचे से सोसाइटी खुद ब खुद ठीक हो जाती है, हुक्मरान बनते ही निचली सोसाइटी से। ठीक हो गया। काजी साहब आपसे पूछती हूँ, सर ने कहा कि हुक्मरान तो बनते ही सोसाइटी की वजह से। अब अगर सोसाइटी किसी को वोट देती है, 8 फरवरी का जो एक धांधली का शोर मचाया जाता है, लेकिन फॉर्म 47 पे कोई और आके क्लेम करते हैं, जैसे पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं कि तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो फिर इसमें क्या होगा? अगर चले, अगर किसी सोसाइटी ने किसी को वोट दे दिया लेकिन हुकूमत कोई और आ गई। आप भी साबित कर रहे हैं, मलिक साहब से तो हम सीखते हैं भाई हमारे। जब गुफ्तगू क्या होती है, वो कहते हैं बड़ा चोर है, कहते नहीं मैं छोटा चोर, तू बड़ा चोर है। कभी आपने गुफ्तगू मीडिया में सुनी इनके आपस में? इसमें ये नहीं होता कि मैं साफ हूं। वो कहते हैं यार मैं घट गंदा, मैं कम गंदा हूं, तुम ज्यादा गंदे हो। बिल्कुल। तुमने ये किया, कहना तुमने भी तो ये किया, सही हो गया। तुमने सुप्रीम कोर्ट में हमला किया, तुमने भी ये किया। ये म्यार है गुफ्तगू का। और बात सुने, जिम्मेदारी उसकी होती है जिसके पास इख्तियारात होते हैं। जो मैं पहले कह चुका हूं कि जो ज़राए पैदावार पर काबिज लोग हैं, जो सियासत पर काबिज लोग हैं, वो वारदात करेंगे तो चपरासी भी करेगा। ये नीचे से कोई नहीं ठीक होनी, ना कोई ऐसी गोली है हम गोली देंगे और सोसाइटी नेक होकर पैदा हो जाएगी। हमें ऊपर बैठे हुए चोरों को जूतियां मार के तारीख के कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। ठीक है, उनकी मिसालें बनानी पड़ेगी। सही हो गया। कोई वारदात न करे, अवाम की अमानतें जो हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। सर आपको पॉइंट आ गया। नसरुल्लाह साहब आपसे सवाल करूंगी कि देखें कमेटियां तो बन गई हैं, कल 11:30 बजे ये लोग इकट्ठे भी बैठेंगे। बात यह है कि क्या अगर कल को बानी पीटीआई मुज़ाकरात से कह देते हैं, जैसे कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी यू टर्न मार लेते हैं, या उनके मुज़ाकरात का जो एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, 9 मई और 25 नवंबर की जो जुडिशल इंक्वायरी है कराई जाए, अगर ये उनके कंडीशन नहीं मानी जाती तो फिर क्या होगा? मेरा ज़ाती ख्याल है मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक इमरान खान साहब की ये शर्त नहीं मानी जाएगी कि उनके मुकदमात खत्म किए जाए। उनके ठीक हो, ये सारी बाकी कहानियां होंगी। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके मुकदमात खत्म किए जाएं, सियासी हैं या जो भी वो समझते हैं जायज है नाजायज हैं, उन्हें जो है बाहर आने दिया जाए। सही है। और फिर उन्हें सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करने दिया जाए। अब ये ना हुकूमत के लिए काबिल कबूल है, ना इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल है। ठीक है, इसलिए कि 9 मई के बाद की जो वाकयात है, सिर्फ 9 मई नहीं है, 9 मई के बाद पीटीआई का जो तसलसल के साथ बयानियां हैं वो आपकी फौज पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। उस पर वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, तसव्वुर कीजिए, आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अगर बात की गई तो वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने खुशी के शादियाने बजाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इससे आप समझिए कि मामला कहाँ अटका हुआ है। फिर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात जो की जा रही है कि हुंडी के जरिए पैसे भेजे। पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो IMF के कर्जों पे चल रहा हो, जिसको आलमी मालियाती इदारों के साथ डील का सामना हो, वहां अगर ये आवाज उठे कि हम हुंडी के जरिए पैसे भेजेंगे तो मुल्क की इकानमी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सर ये सिविल नाफरमानी पहले भी तो हुई थी, तब भी नाकामी हुई। आपको लगता है कि अभी दोबारा करके भी नाकामी होंगे? उसकी नाकामी एक अलग बहस है। उसकी डिमांड करना, उसके लिए कोशिश करना, मैं समझता हूँ ये तहरीक इंसाफ के रास्ते बंद करती है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया गया? यानी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आए दिन नया केस, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, फिर अदालतों से रिलीफ मिलता है, फिर एक नया केस आ जाता है। जिस दिन बुशरा बीबी ने रिहा होना होता है उस दिन दोबारा केस बन जाता है। ऐसे केसेस इनके जमाने में लोग भुगत चुके हैं। ठीक है, किसी ने सिविल नाफरमानी की मतलब कि फिर ये सिलसिला चलता रहेगा कि आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी और कोई भी माफ करने के लिए आगे नहीं आएगा। सियासी एहतजाज, पॉलिटिकल उनकी कोशिशें, पार्लियामेंट के अंदर किरदार वो जरूर होना चाहिए, लेकिन जहां रियासत को, मुल्क को नुकसान पहुंचता हो, वहां सियासी जमातों को अवॉइड करना चाहिए। उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहां मुल्क के आम आदमी का भी नुकसान होगा। पहले से हमारी मैशत जिसका जिक्र हम करते रहते हैं, कैसा भी जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी तो मर रहा है। चले फर्ज करें कल IMF से भी पैसे नहीं मिलते तो आप क्या करेंगे? कल आपके सारे मालियाती इदारे आपके ऊपर कदम लगा देते हैं, आप क्या करेंगे? जो ईरान के बारे में बात कहते हैं ना, ईरान ने पाबंदियां भुगती, उन्होंने ईरान जाके देखा नहीं कि ईरान की हालत क्या थी, कितने की रोटी मिलना शुरू हो गई। सही।